दोस्तों जय हिंद। एसएससी जीडी की जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, है ना, उससे रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं, चाहे वो मिस्टेक से हो। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 25-30 सेकेंड लेंगे मिस्टेक के लिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में आप तैयारी किस प्रकार कर सकते हो, और कम से कम 20 में से 19-20 प्रश्न तो आपको बनाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से होने से, लेकिन चूंकि आप हिंदी भाषी स्टेट से हैं ज़्यादातर जो लोग मुझे देखते हैं, है ना, तो आपको कम से कम 20 में से 19, 18 या पूरा 20 करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ी सी, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप जवाब नहीं दे रहे हो इंस्टाग्राम पे चाहे इस पे। देखो एक बात बताओ, पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद जब भी वास्तविक जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो एक थोड़ा सा आप सहयोग ज़रूर करिएगा, ठीक है, और आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बाकी कमेंट का जवाब पहले के जैसा आता रहेगा, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रहता है यार कि मतलब हो नहीं रहा है, क्या बात है ना, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा और शेयर ज़रूर करना। आप देखना कमेंट में मैक्सिमम 2, 4, 5 मिनट 20 मिनट तक में जवाब मिल जाता है, और जब लेट हो जाता है तो फिर 8-10 घंटे लेट होता है, क्योंकि उस वक्त ड्यूटी पे होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो थोड़ा कोऑपरेट करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मिस्टेक से रिलेटेड आपसे हम कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। देखो अगर आपको किसी भी तरह का पहले बात डाउट है, क्योंकि हम हर चीज़ को यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते, है ना, एक छोटी सी वीडियो में, तो कोई भी चीज़ का डाउट है तो उसको सर्च करना। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ही बहुत बड़ा हीरो हूँ यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कर लेना कि भैया इस तरह की गलती है, कोई ना कोई मेरा तो आएगा ही, फिर भी कोई ना कोई किसी का ना कोई वीडियो आ जाएगा, उस पर कमेंट में आप ज़रूर जाके एक बार चेक करना, ठीक है। आपको वास्तविक चीज़ पता चल जाएगा। नहीं तो आप मुझे सीधे कमेंट कर देना भैया ये गड़बड़ी है, चलेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ गड़बड़ी जो है वो चलता है, उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कई गड़बड़ी ऐसे है जो बिल्कुल नहीं चलेगा और उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ भी है, तो कास्ट का थोड़ा ध्यान रखना। अनरिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते, या रिजर्वेशन से रिजर्वेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी डोमिसाइल और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका, ठीक है, क्रूशियल डेट तक का बनवा लेना। कईयों के प्रॉब्लम आए हैं, मैं बार बार कोट नहीं कर सकता कि इसके फलाने कमेंट, इसके कमेंट, उसके कमेंट। आपको मानना है तो अच्छी बात है, नहीं मानना है तो अगली बार फंसोगे बाकियों की तरह, ठीक है। जिनके एज बचे थे वो तो बेचारे जनरल में जा सकते हैं अगर अच्छा स्कोर है तो, और नहीं तो फिर तो वो उनकी भी वही हालत होगी जिनका एज रिलेक्शन ले भी लिए और क्रूशियल डेट का नहीं है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं मैथ्स के लिए रिलेटेड, ठीक है। देखो मैथ्स में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके बिना आप जीडी में या इस तरह के एग्जाम में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, किसी भी सूरत में नहीं, ठीक है। तो कम से कम आपको 4-5 चैप्टर ठीक करना है। देखो सब ठीक करना पड़ेगा, लेकिन 4-5 चैप्टर एकदम बढ़िया कर लो, जिसमें से अगर खास चैप्टर की बात करें तो एक परसेंटेज है जो सबसे महत्वपूर्ण, एवरेज है, ठीक है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 4-5 चैप्टर है, अगर आप इसको ठीक कर लेते हो, आप यकीन मानो कि ये 4 चैप्टर को ठीक करने का मतलब है पढ़ने के बाद कम से कम 4-5 बार रिवीजन, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व कर सकोगे और एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्योंकि जो प्रश्न मान लेते हैं कि 1-2 प्रश्न ऐसा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो आप नहीं पूरा कर सकते, तो जब समय बचेगा तो उसको भी कर लोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और जितना सुधार करोगे, सुधार करने से मेरा मतलब है कि जिस तरह का प्रश्न या जिस चैप्टर का प्रश्न छूटता है उसको पूरा करना है, छोड़ना नहीं है, टालना नहीं है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको टालना नहीं पड़ेगा, अगर आप टालोगे तो फिर सिलेक्शन में आप टाल दिए जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के लिए मेरा यही है, ठीक है। सिलेबस का इंतजार मत करना, क्योंकि सिलेबस तो 10वीं आप हम सब पढ़ के आए हैं, है ना। चलो भी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर, जय हिंद।